आप देख रहे हैं वासुदेव शॉर्ट्स। जी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हफ्ते का दिन है और तारीख है 24 मई। आपको एक छोटी सी अपडेट देता चलूं कि मखसूस नशिस्तों वाला केस, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में चल रहा है। थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बताता हूं। एक तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जजेस ने 12 जुलाई 2024 को एक फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने करार दिया था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं, लेकिन वो नशिस्तें अभी तक तहरीक इंसाफ को नहीं दी। और हुआ इसमें यह कि हुकूमत की जानिब से, यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इसमें रिव्यू पिटीशन डाली कि इस फैसले को नज़रसानी की जाए। और दूसरा तहरीक इंसाफ की एक ये भी दरख्वास्त थी कि इलेक्शन कमीशन, जो कि फैसले पे अमल दरामद कराने का पाबंद है, वो अभी तक नहीं करा पाया, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये केस दोबारा रिव्यू में आया, तो इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने बेंच पर ही एतराज़ कर डाला। उन्होंने 3 एतराज़ अपने जमा कराए। एक तो उनका एतराज़ ये था, क्योंकि उन्होंने एक तो जो 11 रुकनी बेंच इस वक्त सुन रहा है, इस पर भी एतराज़ किया। एक उन्होंने कहा कि इसको पहले इस केस की समाअत जो है वो लाइव दिखाई गई थी, तो इस बार भी लाइव दिखाई जाए। और उसके अलावा उनकी तीसरी दरख्वास्त ये थी, या डिमांड ये थी कि 26वीं आईनी तरमीम जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, इस फैसले को पोस्टपोन किया जाए, रोक दिया जाए। यानी जो फैसले पर अमल दरामद वैसे भी नहीं हो पा रहा, उसको रोक दिया जाए। तो इसकी बाकायदा 2-3 हेयरिंग हुई, और उसके बाद फिर जो 3 एतराज़ात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उठाए गए थे, उनमें से एक मंजूर हो गया, 2 को मुस्तरद कर दिया। जो मंजूर हुआ है वो ये कि इस केस की समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि उन्होंने इस्तदा की थी कि लाइव दिखाई जाए, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ये मंजूर कर लिया है कि अब इस केस की समाअत जो है वो लाइव दिखाई जाएगी। पीर के रोज़ केस को मुलतवी कर दिया गया है, और आईटी डिपार्टमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसको हिदायत जारी की है कि सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम इसकी पीर को की जाए। पहला एतराज़ तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कबूल कर लिया, लेकिन 2 एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। एक तो उन्होंने बेंच पर एतराज़ किया था, कहा कि अब जब से 26वीं आईनी तरामीम हो गई है, तो अब बेंचेस पर एतराज़ात जो है कि ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अमीन अलाउद्दीन साहब, जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि अब 7 या 8 जज भी रिव्यू कर सकते हैं 13 या 14 रुकनी बेंच को। तो एक तो इनका ये एतराज़ मुस्तरद किया, और दूसरा कि इस्तदा ये की गई थी कि 26वीं आईनी तरामीम होने तक, यानी उसके ऊपर फैसला होने तक, इस केस को रोका जाए। तो ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी, और बाकायदा से अब इस केस की समाअत जो है पीर के रोज़ वो लाइव होगी। इसमें ज़्यादातर जो कोर्ट रिपोर्टर हैं और तज्ज़िया निगार हैं, उनका यही कहना है कि फ़ैसला जो है वो पहले ही हो चुका है, और ये सीटें जो हैं वो दूसरी जमातों को ऐन मुमकिन यही हो कि दे दी जाएं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़िलहाल कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, लेकिन वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और जारी रखे हुए हैं। जिस तरह से अब ये फैसला हो गया है कि इस केस की समाअत लाइव की जाएगी, तो अब देखना ये है कि अवाम देखेगी अपनी इन आँखों से कि अदालत में किस तरह से फैसले इस केस को लेकर किए जाएंगे।